नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और फिलहाल अभी हमारे साथ हैं पप्पू यादव, जो अपने बेबाकी बोल के लिए और सच के लिए जाने जाते हैं। लगातार सरकार के ऊपर हमला ये करते रहते हैं जिससे सरकार अपने काम को ठीक से करे। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में। ट्वीट पे अभी हमारे केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी जनसंख्या पे बहुत बड़ा ट्वीट दिया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक बात समझिए, कुछ नेताओं की दुकान नहीं चलती है और उनको पूछता नहीं, उन लोगों की दुकान ऐसे ही चलती है। बहुत सारे लोग, गिरिराज दा को लगता है ऐसे बयानों से ही हम सुर्खियों में रहेंगे, सुर्खियों बटोरेंगे। साक्षी महाराज या जो भी लोग इस तरह के, आजम खान साहब या जो भी लोग इस तरह की बात करते, आप समझ में नहीं आता। पहले तो आप तय कीजिए, इस देश को बचाना है तो संवैधानिक दायरे में रह करके किसी नेताओं को मर्यादाओं के भीतर बात करनी चाहिए। पहला, नफरत की राजनीति से आप सियासत और सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो जिस तरह का नफरत हो, जातीय उन्माद हो, आरक्षण के मुद्दे पर नफरत पैदा किया जाए, चाहे दलित गैर दलित के मुद्दे पर, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान। पहले यह तय हो, सबसे पहले कानून यह बनना चाहिए, जो नेता उन्माद पैदा करने वाला भाषण देता है, जिसका वीडियो वायरल हो, जो इन्वॉल्व हो पत्थर चलाने में, जातीय उन्माद पैदा करके देश और समाज को कमज़ोर करने में, ऐसे नेताओं को भारत सरकार, बिहार सरकार किसी भी तरह का जो सरकारी फ़ायदा है, बिजली, पानी, बैंक, लोन, चुनाव, इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए। ऐसे नेताओं को, ऐसे नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जनसंख्या कम हो या ना हो, ये कौन नहीं चाहता। आप गरीबों के भीतर चले जाइए, साउथ में जाइए, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, अंधभक्ति, अपने बच्चों को भी भगवान को चढ़ा देते हैं लोग, इतना अंधविश्वास। मामा भांजी में शादी होती है। आप गांव में गरीबों के बीच जाइए, जिस भी जाति धर्म के गरीब हैं, उसको आप 3, 4, 5 बच्चे देखेंगे। कारण क्या है? आप सीधा धर्म से जोड़ देते हैं, मजहब से जोड़ देते हैं। क्या इस्लाम में है क्या बच्चों को आप जन्म देते रहो? ऐसा लिखा हुआ है क्या? आप जाके पढ़े लिखे मुसलमानों के घर में जाइए, आप देखिए वो उनकी ज़िंदगी क्या है। पढ़े लिखे दलितों के घर में जाइए, आप सबसे पहले इकोनॉमिकली जो अनबैलेंस है उसको कम पूरा करिए ना। एजुकेशनली जो अवेयरनेस क्यों नहीं लाते? आप 1 लाख रुपया, 40,000, 70,000 रुपया महीने इनकम की बात क्यों नहीं करते हैं? जब हम किसी भी तरह के मजदूरी के बाद हम घर में रहते हैं, हमारे पास पत्नी और बच्चे, हम मजदूरी करके आते हैं, 3 महीना हमारी मजदूरी होती है, बाढ़ और सुखाड़ में हम घर बैठ जाते हैं। साउथ में जाइए, 5 रुपया में, 10 रुपये में हमको खाना मिल जाता है। तब उन्हें लगता है कि 5-10 रुपया में खाना मिल जाता है, हमको बहुत कमाने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीबी से बाहर जाना भी नहीं चाहते और सरकार चाहती भी नहीं है। तो गरीबी, अशिक्षा, हमारा रहन सहन और हमारे जीवन का जो वे है, यह जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और आप सीधा धर्म पर आ जाते हैं, सीधा आप मुसलमान कर देते हैं। हर चीज़ों में राजनीति आप करेंगे, हर चीज़ों में आप समाज को तोड़ने वाली बात करेंगे। धर्म की आज़ादी, किस सिखिज़्म का क्या वे है, बौद्धिज़्म का क्या वे है, इस्लाम का क्या वे है। भारत की जो संस्कृति है, सवर्ण संस्कृति और संविधान ने जिस चीज़ों को आज़ादी दी है, उसको कोई व्यक्ति विशेष किस तरह आप रोक सकते हैं?
तो इसीलिए हर चीज़ों का राजनीतिकरण, नफरत और समाज को बांटकर उचित नहीं है। ऐसे लोग अपनी दुकान और राजनीति चलाते हैं। ऐसे लोगों को देश से के भला से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को आम आदमी किसी भी समाज को आहत पहुंचा करके ही जीवन जीना है। इसीलिए समाज और धर्म और इंसान किसी भी कीमत पर आप इसके बीच नफरत पैदा ना करिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे लोगों पर जो बात प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, कभी प्रज्ञा ठाकुर दुख हुआ कुछ नहीं हुआ, कभी मध्य प्रदेश के एमएलए पीटते हैं कुछ नहीं हुआ, कभी एक एमएलए अपनी बच्चियों को धमकाते हैं कुछ नहीं हुआ, शादी में भी धमकी, सब चीज़ों में धमकी। फ्रीडम को आप चैलेंज नहीं कर सकते, व्यक्ति की फ्रीडम को नहीं, विचारों, हमारे समाज के जीने का जो वे है, संविधान जो हमें फ्रीडम दिया है जीने का, रहने का। आप हमारे खाने की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते। आप क्यों नहीं गोवा और नेपाल में, असम में जाके रोक लगा के जरा दिखाइए ना, मणिपुर और नॉर्थ में जाइए, जाके दिखाइए। औकात है तो जाके असम में दिखा दीजिए, जाइए। औकात है तो जा करके नॉर्थ में खाने और जीवन लिविंग स्टैंडर्ड पर लगा दीजिए। अपने मियाँ अपने मिट्ठू, इन लोगों की डफली, इन लोगों का ढोलक हिंदी भाषी इलाके में ही काहे चलता है? इन लोगों की औकात बाहर क्यों नहीं है? साउथ में क्यों नहीं है? साउथ की भाषा पर जा करके बोले तो पता चल जाएगा औकात का। वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ मुसलमान ही टारगेट क्यों होता है? नॉर्थ पे क्यों नहीं बोलते? इसीलिए इन लोगों की पूरी राजनीति टिक चुकी है। आरक्षण बड़ा विचित्र देश बनता जा रहा है। हर आदमी के मन में संशय है कि हम अब इस देश में क्या जीने का अधिकार है या नहीं, हम कैसे जिएंगे, हम प्रेम करेंगे कि नहीं, हम अपने पति पत्नी के साथ किस लाइफ को कैसे जिएंगे। ये तय कोई नेता, कानून, पंडित, मौलाना नहीं करेगा। हमें जीने दे ये लोग, हमें स्वतंत्र विचार के साथ जीने दे। नेता का काम है गरीबी खत्म करना, नेता का काम है एजुकेशन 100% लाना, नेता का काम है इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, नेता का काम है पीस लाइफ, नेता का काम है एक देश के सॉवरन कल्चर को जिंदा रखना, नेता का काम है इकोनॉमिकल बैलेंस, नेता का काम है हम जिन विचारों के लिए लाए गए हैं देश निर्माण और मानवीय निर्माण के लिए, वो काम। नेता का काम नफरत पैदा करना और वोट और सियासत के लिए पूरे देश के जिस धर्म को मन आएगा गाली देना, जिसको लात मारना, नफरत पैदा करना और पूरे भारत के आम आदमी की ज़िंदगी और जीने के तरीके को छीन लेना। तो ये गंभीर विषय है और इस देश के हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि कल हर आदमी के जीने के राइट को, अधिकार को ये लोग छीन सकता है। ऐसे लोग, इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। रुके, आप आज गरीबी खत्म कर दो, खुद ब खुद जनसंख्या, आप एजुकेशन करो, अवेयरनेस लाओ, समाज को एक बेहतर लाइफ दो। गिरिराज सिंह कह रहे थे हम सख्त कानून लाएंगे इसके खिलाफ। भैया सख्त कानून तो हम भी चाहते हैं लाया जाए इन उन्मादी नेताओं के खिलाफ जो नफरत पैदा करते हैं। सबसे पहले सख्त कानून इस नेताओं के लिए आना चाहिए जो पैसा लूटता है, जिसके पास अकूट संपत्ति, जो टैक्स की चोरी करता हो, जो जातीय उन्माद, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित गैर दलित, जो वोट और सियासत के लिए अपने बिगड़ेल भाषा से नफरत देश में पैदा करता हो, जहाँ संविधान के सैवरन को चोट करे और हमारी संस्कृति पर चोट हो। सबसे पहला कानून ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए, उन्मादियों के लिए लाया जाना चाहिए कि उन्हें हिंदुस्तान में किसी भी तरह की सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा,
किसी भी तरह के छोटे से बड़े जन चुनाव की प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा, सामाजिक कार्यों से वंचित रखा जाएगा। पहले कानून वहाँ हो, और कानून तो पहले भी बलात्कार से लेके बड़े बड़े हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। हमारे दिल्ली में कल भी और बिहार में लगातार मासूम बच्चे के साथ गैंग रेप, बच्चियों के साथ गैंग रेप, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण लगातार बढ़ना। 24,000 गैंग रेप हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है। पहले कानून तो है ही, कानून से कुछ नहीं होगा। आप जितना नफरत पैदा करोगे उतना रिएक्शन होता है। जितना स्नेह दोगे, स्नेह के कारण ही, समर्पण के कारण ही कृष्ण को सुदामा का पैर धोना पड़ा। आप जितना दूसरों के का सम्मान करोगे, दूसरों के धर्म, दूसरों के समाज की आज़ादी की बात वकालत करोगे, उतना वो हमारे अपने जीने के तरीके को बदलेगा। इसीलिए सबसे पहले कानून इन नेता और इन लोगों के खिलाफ। दूसरा, संकल्प की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो अनवायलेंस है एजुकेशन का, जो 15 लाख 17 लाख बच्चियां, 18-19 लाख बच्चे मात्र एक साल में बीए करते हैं 130 करोड़ में, पहले इस गैप को ख़त्म करो। और गरीब 2 दिन 3 दिनों तक खाना नहीं पाता। गरीबी का ये आलम है कि दवाई के बगैर, डॉक्टर और बीमारी के बगैर 7 करोड़ लोग मरते हैं। पहले आप ये करो, अवेयरनेस लाओ, समाज में एक माहौल बनाओ। देखो, खुद ब खुद जिन बातों की चर्चा हम करते हैं, हम सारी सुविधा देंगे। और उसके बाद हम यदि एक अच्छे कानून को लाते हैं, और जो कानून है भी हमारे बीच, तो निश्चित रूप से हम जनसंख्या को पर जो बढ़ोतरी हो रही है वो खुद ब खुद रुकेगा। आपने बाढ़ पे भी सरकार को बहुत अच्छा सुझाव दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने केंद्र सरकार को भी सुझाव दे दिया कि उन्हें ऐसे नेताओं जिनके बयानबाजी जो है वो देश हित में नहीं, उन पे क्या करना चाहिए। लेकिन तो ये हमारे साथ थे, विपक्ष के रोल में बहुत स्ट्रांगली खड़े उतर रहे पप्पू यादव, जो आपके हर सवाल का मेरे ख्याल से जवाब उन्होंने दिया है। और आप इनके सवालों से अगर सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, तो आप इनके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में इनके लिए आप सवाल भेजिए, ताकि हम इनसे दोबारा आएँ और आपके सवालों को पूछें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।